हेलो हाय गाइस, आई एम पूनम चुग और आज मेरे साथ है ज्योति। और आज मैं बताने वाली हूँ कि डस्की स्किन के ऊपर कैसे मेकअप किया जाता है। ऑलरेडी डस्की स्किन मेरी फेवरेट स्किन है क्योंकि मैं खुद डस्की हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो डस्की कलर से डर जाते हैं कि डस्की स्किन पे कैसे कलर करें। सबसे पहले तो कलर कॉम्प्लेक्शन कोई भी है, हमने उसको चेंज नहीं करना, वो जो है हम वही रखेंगे। आज ज्योति का भी हम वही रखेंगे, बस फीचर्स को कैसे इन्हांस करना है, स्किन को कैसे इन्हांस करना है, स्किन को ग्लोई कैसे करना है, आज हम ये देखने और सीखने वाले हैं। तो प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ चीज़ें ज़रूर बताती हूँ कि वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले मैं ले रही हूँ माइसेलर वाटर। आप किसी भी ब्रांड का माइसेलर वाटर ले सकते हो। माइसेलर वाटर से हम पूरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ये हमेशा की तरह मेरा स्टेप 1 रहता है। एंड सेकंड स्टेप मेरा रहता है कि अपनी ड्रेस को सिक्योर कर लो। टिश्यू या कोई भी कॉटन का कपड़ा हम ड्रेस पे लगा लेते हैं जिससे प्रोडक्ट नहीं गिरेगा। अब माइसलर वाटर से हमने क्लीन किया, हमने फ्रंट टिश्यू लगा लिया। एंड थर्ड स्टेप में मैंने हेयर को सिक्योर कर लिया है कि मेकअप में हमें प्रॉब्लम नहीं आए। अब फेस पर मैं रोज़ वाटर या टोनर स्प्रे कर लेती हूँ। इसका रोल बहुत स्पेशल रहता है और ये मेकअप एंड में आपको पता चलता है कि जब हम टोनिंग रोज़ वाटर से या स्प्रे से या मिस्ट से करते हैं तो हमारा मेकअप कितना फ्रेश नज़र आता है, कितना लॉन्ग लास्टिंग नज़र आता है। इसके बाद ये कुछ चीज़ें जो हमें हर मेकअप में सबसे पहले करनी चाहिए, उसमें लिप को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेकअप को पूरे फेस के लिए हम करते हैं वैसे ही उसका एक स्पेशल पार्ट है लिप। लिप पर भी हम लिप बाम या वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, कुछ भी हम पहले लगाकर लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लेंगे, क्योंकि एकदम लिपस्टिक लगाने से पहले अगर हम ये करते हैं तो लिपस्टिक कभी फिक्स नहीं होगी। जैसा कि अब आपने देखा कि ज्योति का कॉम्प्लेक्शन तो मैंने आपको बताया है कि डस्की है, लेकिन इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थोड़ा बहुत डिस्कलरेशन है वो है लिप के आसपास वाले एरिया में और थोड़ा सा अंडर आई में, बाकी इसकी स्किन इवन है। तो मैं आज फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे आज ऑरेंज कलर बिल्कुल नहीं लेने वाली, क्योंकि जो अभी तक सुनते आ रहे हैं कि ऑरेंज कलर, आज हम बहुत इजी तरीके से मैं बताने वाली हूँ कि जो हमारी स्किन टोन है उससे हम 1 या 2 टोन डार्क कलर यूज़ कर लेंगे। और वेदर अभी समर का है तो हम थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी लगाएंगे। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हमारा फाउंडेशन जो है वो बहुत कम लगता है, कंसीलर बहुत कम लगता है। ज्योति की स्किन को जब मैं अभी टच कर रही हूँ तो थोड़ी सी टेक्सचराइज स्किन है, तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर बहुत ऑयली स्किन किसी की है तो आप वाटर बेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। ज्योति की स्किन को जैसे ही मैंने टच किया तो ये थोड़ा टेक्सचराइज स्किन है, ड्राई की तरफ, इसीलिए मैं क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। और अगर यही ऑयली स्किन होती तो मैं वाटर बेस यूज़ करती। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर मॉइस्चराइज़र आपने स्किन के अकॉर्डिंग या वेदर के अकॉर्डिंग नहीं किया तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, या ज़रूरत से ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा या फ्लेकी हो जाएगा। मॉइस्चराइज़र लगाने के तुरंत बाद हम एकदम से कंसीलर, करेक्टर या फाउंडेशन नहीं लगाते, उसको थोड़ा सा हम सेट होने देते हैं। तो एक चीज़ सेट होती है उसके बाद ही हम दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। अभी स्किन को जितना मॉइस्चर लेना था वो ले लिया, तो बाकी अब हम कर रहे हैं करेक्टर। करेक्टर में मैं स्किन कलर से 2 टोन डार्क कलर ले रही हूँ। थोड़ा मैं इसको मिक्स करूँगी और थोड़ा सा येलो की तरफ, और मैं वो लिप के आसपास
एक अच्छे बेस के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत थिक कवरेज करनी है। आप सही कलर चूज़ करते हो तो आपका करेक्शन स्किन का हो जाता है। अभी आपने देखा कि मैंने बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ किया और उसी से ही मेरा ये काम हो गया। अंडर आई भी मैंने सेम मेथड यूज़ किया है, स्किन से 2 टोन डार्क और थोड़ा सा येलो की तरफ जाता हुआ कलर। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आंखों के नीचे पफीनेस है तो ये उसको भी रिकवर करता है। अब ब्यूटी ब्लेंडर, मेकअप करने के साथ साथ मेकअप के अच्छे टूल्स होना भी बहुत ज़रूरी है और उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक अच्छा ब्रश और एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर। ब्रांड की बात नहीं करूँगी, लेकिन आपका ब्यूटी ब्लेंडर इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि हाथ में लेकर आपको फील आना चाहिए और जिसके स्किन पर हम काम कर रहे हैं उसको भी उसका एहसास अच्छा होना चाहिए कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ब्यूटी ब्लेंडर खा नहीं रहा, वो उसको स्किन के ऊपर ही स्प्रेड कर रहा है। कंसील करने के बाद हम लिक्विड फाउंडेशन लेते हैं। फाउंडेशन का कलर थोड़ा सा मैं डार्क ले रही हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं मिक्सिंग करूँगी थोड़ा। मैंने लाइट कलर के फाउंडेशन के अंदर डार्क कलर को थोड़ा सा मिक्स किया अपने ब्रश पे लेकर। और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं छोटे छोटे एरिया पे इसको प्लेस कर रही हूँ। बहुत ही इजी वे है ये, बहुत ही इजी टेक्निक है जिस तरीके से आज मैं ये करा रही हूँ। कोई भी इसको देखने के बाद अगर ये करेगा तो बहुत अच्छे से सेटल मेकअप कर सकता है। यहाँ पे भी बहुत हम हल्के हाथों से ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को डैप करेंगे, डैप मोशन में, और बहुत हल्के हाथों से, बहुत फैदर टच। बिल्कुल बेबी टच फील होना चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर की जब हम एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि मेकअप अच्छा होने के साथ साथ क्लाइंट को मेकअप फील भी अच्छा होना चाहिए कि जब वो करा रहा है उसको पैम्परिंग फील होनी चाहिए। अगर हम हार्ड हाथों से या हार्ड ब्रशेस के साथ या हार्ड ब्यूटी ब्लेंडर के साथ काम करेंगे तो क्लाइंट यही सोचेगा कि बस कितनी देर ये करे, फटाफट ख़त्म करे और मैं यहाँ से उठूँ। और कई बार तो मेरे क्लाइंट खराटे भी मारने लग जाते हैं। इसके बाद मैं हाइलाइटर पार्ट्स पे टू फेसेस का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। वार्म बेज कलर है ये। इसका एक बेनिफिट ये है कि जितना अच्छा कलर डिपॉजिट करता है उससे भी अच्छा काम ये करता है स्किन को लिफ्ट करना। और कई बार मैं मैच्योर स्किन पे जब ये करती हूँ तो मैं खुद हैरान होती हूँ कि कैसे इसने पूरी स्किन को लिफ्ट कर दिया। मतलब सीधा सीधा बोलूँ तो सैगीनेस को ख़त्म करता है। इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से है कि आपको फील होगा कि आज मेकअप पहले से कुछ अलग है। लेकिन यहाँ भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि कोई भर भर के प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम प्रोडक्ट के साथ ही आपने काम करना है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट एक चीज़ पूछते हैं कि अंडर आई छोटे छोटे रिंकल्स आ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी लाइंस आ जाती हैं, तो उसके लिए हमें क्या करें। सबसे पहले लाइन आने का रीज़न यही होता है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लिया गया है। अगर बहुत प्रोडक्ट ना लेके प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपने कम कर दी और उसको धीरे धीरे स्प्रेड किया तो वो चीज़ नहीं होगी। और पूरा प्रोडक्ट फाउंडेशन का या कंसीलर का, करेक्टर का अच्छे से स्प्रेड हो गया है, स्किन के ऊपर सेट बैठ गया, तो आप उसको लॉक करते हो। और यहाँ पे मैं एक इजी तरीका और बताने वाली हूँ कि हम फाउंडेशन ब्रश के साथ तो मैंने आपको हमेशा ही बताया। अब ये मिलाग्रो का एक ब्रश है, आपका प्रोडक्ट लगा हुआ है, आपने कुछ नहीं करना। आप इस ब्रश के साथ जस्ट हल्के हाथों से प्रेस करते हुए प्रोडक्ट को सेट कर दोगे। और यहाँ पे ज्योति ऑलरेडी मेकअप वीडियोस करती है तो ज्योति को पता है, इसने बहुत अच्छे से आईज़ को अपलिफ्ट कर दिया। यहाँ पे
ये ऊपर की तरफ देख रही है, जिसकी वजह से मेरे लिए अंडर आई कंसील करना, सेट करना इजी हो गया। और जब तक मैं इसको सेट ना कर दूं, आप लोग भी अपने क्लाइंट को बोलो कि ऊपर ही देखें, वो नीचे ना देखें, क्योंकि जैसे ही नीचे देखते हैं यहाँ पे सैगिनेस आ जाती है, जिसकी वजह से लाइंस बन जाती हैं। और जैसे ही आपने ये चीज़ किया, प्रोडक्ट को सेट किया, उसके तुरंत बाद आप लूज़ पाउडर की हेल्प से इसी ब्रश के साथ पाउडर से इसको सेट कर दोगे तुरंत। इसके लिए आप वेट नहीं करोगे। इसको बेकिंग करना बोलते हैं, और ये बेकिंग बहुत ज़रूरी है, आप हाथ के हाथ कर दो। अभी मैंने ELF का प्रोडक्ट लगाया है, ये जो लूज़ पाउडर है ELF का लगाया है, और मोस्टली मैं अपने क्लाइंट पे हुडा का या एस्टिल लॉडर का या एनाथासिया का मैं लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ। क्यों यूज़ करती हूँ? क्योंकि वो बहुत ही फ़ाइन पाउडर है। अगर आपको किसी और ब्रांड में भी फ़ाइन पाउडर मिलता है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ब्रांड्स पे जाएं। लॉरा मर्सियर का भी जो पाउडर है वो बहुत ही फ़ाइन पाउडर है, जो हमें अच्छा मेकअप देता है। आप सामने से भी देख ही रहे होंगे कि जैसे जैसे हम इसको सेट करें वो वहीं के वहीं फिक्स हो रहा है और ग्लो बरकरार है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे एक चीज़ पूछते हैं कि नोज़ एरिया, ये जो इसके साइड्स लॉक्स हैं, यहाँ से और लिप के आसपास से बेस हट जाता है। बेस हटने का मेन रीज़न स्किन को सही से प्रेप करना नहीं है। और वो सही या गलत क्या चीज़ होती है कि ड्राई स्किन पे ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट लगाओगे, और ऑयली स्किन के ऊपर ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग। अगर स्किन ड्राई है और आपने उसको वाटर बेस्ड प्राइमर लगा दिए हैं, वाटर बेस्ड और कंसीलर लगा दिए हैं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगा दिया, तो स्किन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अगर स्किन एक्सेप्ट नहीं करेगी तो स्किन उसको बाहर की तरफ फेंकेगी और वो फ्लेकी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमने स्किन के अकॉर्डिंग प्रेप किया है, प्राइमर लगाया है, स्किन के अकॉर्डिंग ही हमने मॉइस्चराइज़र लगाया, तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो चाहे वो अंडर आई हो, चाहे आपका लिप एरिया है, चाहे आपका नोज़ एरिया है, इस चीज़ का ध्यान आप हमेशा रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्किन ही आप स्किन प्रिपरेशन करोगे। अब मैं बताने वाली हूँ ब्लश एप्लीकेशन। ब्लश एप्लीकेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत फेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि ब्लश हम कहाँ लगा रहे हैं। अब अगर मैं देखूँ तो ज्योति के फीचर्स बहुत अच्छे हैं। एकदम से हमने, छोटा फेस है छोटे एरिया पे ब्लश, बड़ा फेस है बड़े एरिया पे। तो अगर अब मैं बात करूँ कि मेरे को ज्योति के फेस पे ब्लश करना है और वो कंटूर नज़र आए, तो मैं C शेप में ले रही हूँ और मैं बहुत आगे तक नहीं आऊँगी, यहीं रहूँगी। और अगर मैं कॉन्टूर नहीं भी करती तो इस ब्लश टेक्निक के साथ हमारा फेस कॉन्टूर भी हो जाता है। ज्योति फेस सीधा कटोगे। अगर अभी आप सामने से दोनों फेस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राइट साइड का जो फेस है वो लिफ्टेड नज़र आ रहा है। और ब्लश को हमेशा पॉलिश की तरह करना है। नोज टिप के पास, मैं नोस्ट्रल्स के पास थोड़ा सा पिंक शेडिंग कर रही हूँ ताकि ब्लश रियल लगे। ब्लशर नहीं नज़र आना चाहिए, ब्लश नज़र आना चाहिए। इसके बाद जब तक मेरा ब्लश स्किन के अंदर मर्ज होता है तब तक हम आईब्रोज़ इन्हांस कर लेते हैं। मैं स्पूली ब्रश के थ्रू आईब्रोज़ के अंदर कॉम्ब करती हूँ। ज्योति ने अपने आईब्रोज़ नहीं बनाए हुए, तो भी हम जो काम कर रहे हैं उसको आप बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ मैं आईब्रोज़ की जो बाउंड्री है उस पे काम कर रही हूँ। जब आपकी शेप नहीं बनी होती तब आपको जो मेन शेप शो हो रही होती है उसी को ही हम इन्हांस करते हैं। हमने जो बेस बनाया उसके ऊपर हम एक बारी ब्यूटी ब्लेंडर से डैप कर देते हैं ताकि जो हमारा ब्लशर है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए।
क्योंकि आज हम जो मेकअप कर रहे हैं वो बहुत सेटल मेकअप एक कर रहे हैं। मैंने पहले ज्योति के फेस पे ब्लश लगाया, ब्लश को सेट होने दिया, अब मैं कॉन्टूर कर रही हूँ। और कॉन्टूर बहुत शार्प नहीं करेंगे हम, बहुत सेटल तरीके से। अगर हम कॉन्टूर की मैपिंग की बात करते हैं तो जैसा कि मैं ब्लश में बोलती हूँ कि जितना बड़ा फेस है ब्लश उतना आगे तक ले आओ। और कॉन्टूर का रूल भी यही कहता है कि अगर फेस छोटा है तो कॉन्टूर का एरिया आप स्मॉल रखो, मतलब इतने एरिया में रखो। फेस चौड़ा है तो कॉन्टूर आप आगे तक ला सकते हो। और उसके बाद कि क्या आपको शेप देनी है, कहाँ से आपको कम करना है, कहाँ से आपको ज़्यादा करना है। अगर आपको जहाँ कट करना है, जहाँ डेप्थ देनी है, वहाँ पे आप कॉन्टूर करोगे। और जो अगर किसी की जॉ लाइन आपको लगता है कि मुझे शार्प दिखानी है तो भी हम उसके एजिस को थोड़ा सा डार्क करते हैं, लेकिन विजिबल नहीं होना चाहिए कहीं से भी, वो शेड की तरह होना चाहिए जो पिक्चर्स में वीडियोस में बहुत शार्प नज़र आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमने हमेशा लो एंगल से लेना है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगी कि जैसे ही हमने अभी फिक्सर नहीं लगाया, अभी हमारा प्रोसेस में है काम। और अगर आप देख रहे हो कि ज्योति के यहाँ पे कैमरा में आपको शायद लाफ लाइन नज़र आ रही होगी, लेकिन ये लाफ लाइन नहीं है, हेयर है जिसकी वजह से वहाँ थोड़ा डार्क एरिया लग रहा है। तो भी हम क्या करते हैं, ब्लो कराते हैं एक बारी। आप उसी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ फिर से डैप कर दोगे तो वो सेट हो जाएगा। ऊपर देखो एज इट इज़ अंडर आई, क्योंकि हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो थोड़ा सा वेट होता है जिसकी वजह से मेकअप फिक्स हो जाता है। ये फिक्सर का भी काम करता है। आपने जहाँ जहाँ पे कॉन्टूर किया है उसके ऊपर भी आप एक बार सेट कर दोगे। जैसा कि मेकअप शुरू करने से पहले ही मैंने बोला था कि ज्योति की आइज़ बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत आइज़ हैं। और इसके ऊपर हम कोई भी मेकअप कर सकते हैं क्योंकि ये एग आई भी हैं और हमारे पास यहाँ स्पेस अच्छा है, तो हम कोई भी आई मेकअप इसके ऊपर कर सकते हैं। स्मोकी भी कर सकते हैं, ग्लिटरी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेस लगा रही हूँ, लिक्विड बेस लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे हैवी परतें नहीं बिठानी। आई मेकअप में हमेशा इस चीज़ को याद रखो, कोई हैवी कंसीलर मत लगाओ, क्योंकि जितना आप हैवी कंसीलर लगाओगे उतनी जल्दी आई मेकअप निकल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जितना लिक्विड लगाकर आप बेस लगाकर आप आई मेकअप करोगे उतना मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। आई का कोई क्रीज़ नहीं आएगी, पिगमेंट भी टिकेंगे, ग्लिटर भी टिकेंगे, सब टिकेगा। लेकिन अगर इसी का हैवी बेस आप कर दोगे तो आपका मेकअप जल्दी निकल जाएगा। आई बेस यूज़ करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ रिवर्सल की ब्यूटी ग्लेज पैलेट। बहुत प्यारी पैलेट है, एक के साथ ही मेरे सारे काम हो जाते हैं। और आज जो मैं आई मेकअप करने वाली हूँ उसमें मैं थोड़ा सा पहले स्टार्ट करूँगी, ऑरेंजिश टोन लूँगी और उसके बाद हम ब्राउन मेकअप करना। ट्रांजिशन कलर सबसे पहले मैंने डाला है, थोड़ा ऑरेंजिश टोन में है ये। एक तरह से ये हमारे आई मेकअप की गाइडलाइन भी है। सेकंड कलर में मैं थोड़ा सा वाइन डार्क शेड ले रही हूँ। मेरे काम करने की जो टेक्निक है ना वो थोड़ा फास्ट होती है कि आपने दो ब्रश उठाए, एक ब्रश से कलर डिपॉजिट किया और दूसरे से आपने कलर को मर्ज कर दिया, स्प्रेड कर दिया। इसके बाद एक बड़ा फ्लफ़ी ब्रश लेते हैं और एजेस को एक बार फिर से नीट कर लेते हैं।
स्मोकी कलर के लिए हमने डार्क ब्राउन कलर लिया है और आई बॉल से ऊपर जाते हुए हम इसको मर्ज कर रहे हैं। ये आई मेकअप हम ब्राइड्स पे भी कर सकते हैं, पार्टी मेकअप में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। बस अगर आपको स्मोकी कम करना है तो ब्राउन कलर कम रखना, और जो भी ड्रेस पहन रहे हो उसमें वार्म टोन है या कूल टोन है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्रीज लाइन ले लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांजिशन कलर ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, मैं इतने में ही इसको सेटल कर रही हूँ। और अब इसके ऊपर मैं यूज़ करने वाली हूँ पिगमेंट। अभी मैं अर्बन डिके का पिगमेंट ले रही हूँ, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और इसको लगाने के लिए मुझे कोई ग्लिटर ग्लू की ज़रूरत नहीं होती है, एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन हो जाता है इससे। आज मैं बहुत इजी वे में आपको विंग लाइनर बता रही हूँ। मैं नार्स का स्केच लाइनर ले रही हूँ। और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ मुझे एज ख़त्म करना है वहाँ पे मैं एक बिंदी लगा लेती हूँ, डॉट ले लेती हूँ। और मैं सभी को बोलूँगी कि इस टेक्निक से आप काम करोगे तो कभी भी आपका लाइनर गलत नहीं होगा। मैंने दोनों साइड डॉट ले लिया है और अब मैं ले लेती हूँ कि कितनी लेंथ पे मुझे स्टॉप करना है। तो ये मैंने लेंथ मार्क कर लिया। और इस टेक्निक को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, जिसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं कोई भी बेस हम ले लेते हैं ब्रश के एंड में, और उससे हम ये गाइडलाइन ले लेते हैं। अब आपने देखा कि अगर गाइडलाइन ऊपर नीचे हो भी जाती है तो ये हमारी इजीली क्लीन हो जाएगी। ये सबसे इजी तरीका है। अगर आपके लाइनर में इक्वल नहीं होता तो आप इस तरीके से गाइडलाइन और तो आपने ये चीज़ तो देख ही ली है। अब इसके बाद हमारी जो गाइडलाइन हमें मिली थी उसके साथ हम ये विंग क्रिएट कर लेते हैं। विंग क्रिएट कर लेते हैं हम जो मार्क लाइन की थी उसके साथ। और अब हम अंदर की तरफ आते हैं और हमने ये लाइन ले लिया। अंदर की तरफ आते हुए उसको पूरा फिल कर लेते हैं। अब आगे से लिफ्ट करते हुए हम लाइन को आगे लेकर आएंगे। इसके बाद जो हमने बेस लिया था उस बेस को हम क्लीन करते हुए, अपने हैंड के ऊपर क्लीन करते हुए उसको फिनिशिंग दे देते हैं। अब कई बार क्या होता है, ब्रश को क्लीन करते नहीं है, उसको ही फैलाते जाते हैं, तो अब वो कलर आर्टिफिशियल दिखता है। तो अगर हम जितना हमें चाहिए उतना रखेंगे और बाकी हम क्लीन कर देते हैं। तो ये एक तरह से हमें टेप लगाने की भी ज़रूरत नहीं हुई, और बिना टेप लगाए हमारा जो मैं टेक्निक आज लिपस्टिक में बताने वाली हूँ उसके लिए आप कोई भी शार्प एज का ब्रश ले लेंगे और उसके ऊपर आप थोड़ा सा मेकअप फिक्सर या टोनर जो भी आपके पास है वो आप डाल लेंगे। मतलब कहने का उसको थोड़ा वार्म कर लेंगे। और उसके बाद जो भी आपको लिपस्टिक लगानी है उस लिपस्टिक का शेड का आप आई शेडो कलर ले लेंगे। और ये मैं एक ही बारी में अच्छे से ले लेती हूँ। और लिपस्टिक कराते हुए हमेशा लिप को थोड़ा सा अप रखो, बंद रखना लिप्स को। इसके बाद हम मोव कलर की ही लिपस्टिक लेंगे
को हम फिल करेंगे। अगर हमने उस टाइम पे मेकअप शुरू करने से पहले लिप को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर दिया, तो अभी हम ड्राई फॉर्म में भी कोई लिपस्टिक लगाएंगे ना तो वो बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएगी, नहीं तो लिप पूरे फ्लेकी हो जाते हैं। अब जो मैंने ब्राउन कलर से लिप लाइन क्रिएट की थी, उसकी वजह से मेरी लिपस्टिक लिप की आउटलाइन से बाहर नहीं जाएगी। और मुझे कभी भी पसंद नहीं आया कि लिप लाइन का कलर कुछ और है और लिपस्टिक का कलर कुछ और है। ओम्ब्रे अच्छा लगता है बट प्रोमिनेंट लाइन मुझे कभी भी नहीं अच्छी लगती। तो इसीलिए मैं लिप लाइन, मोस्टली हमारे पास बहुत सारे आई शेडो के कलर ऐसे ब्राउन और ऐसे वाले होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन हम स्पेशल ख़रीदते हैं लिप लाइनर की लिप को आउटलाइन करने के लिए, हम स्पेशल पैसा लगाकर, जबकि हमारे पास आई शेडो में बहुत सारे ऐसे शेड हैं जो लिप पे जाते हैं, तो हमें वो यूज़ करने चाहिए। तो मैं तो कभी भी लिप लाइनर अलग से ख़रीदती नहीं हूँ, मैं हमेशा अच्छी आई शेडो कलर से ही लिप लाइन क्रिएट करती हूँ। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर आप मैसेज में बताइएगा कि, और अगर मैं आपको बोलूँ तो कई बार मेरे को ब्राउन या किसी भी कलर का लाइनर लगाना होता है तो भी मैं सेम टेक्निक यूज़ करती हूँ, इस तरीके से एकदम फिनिशिंग के साथ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मस्कारा की वो टेक्निक जो हम हमेशा सेलिब्रिटीज़ पे करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जब हम किसी सेलिब्रिटी का मस्कारा लगाए हुए देखते हैं तो उसका मस्कारा बहुत सेटल तरीके से होता है, लेकिन हम लोग करते हैं तो वो मस्कारा बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, आँखों में फ़ील होता है कि हमने मस्कारा लगाया। तो उसके लिए जैसा कि मैंने शुरू में आईलैश तो कर्ल कर लिया था, एक बार मैं फिर से आईलैश कर्ल कर लेती हूँ। आईलैश कर्ल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं चाहते कि बहुत हैवी लैशेज़ फील हों तो आप मस्कारा कर्ल्स कर लो। और एक ये छोटा टाइट फ़ैन आता है, फ़ैन ब्रश आता है, हम मस्कारा अपने ब्रश पे ले लेते हैं, स्पूली ब्रश पे ले लेते हैं और उस ब्रश के थ्रू हम ले लेते हैं अपने फ़ैन ब्रश पे। अब हम नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ देखते हुए हम लैश को पॉलिश की तरह से करते हैं लैश के ऊपर। इससे क्या है कि जो हमारा पिगमेंट कुछ गिरा है वो भी निकल जाता है, और अभी दोनों आईज़ का डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छे से मस्कारा एप्लीकेशन होती है ये। और कभी भी बहुत ज़्यादा हैवी या चंकी लैश नज़र नहीं आएगी। और सबसे मेन चीज़ कि मस्कारा जो है वो एक तरह से ग्लू प्रोडक्ट है, तो जितना हम कम लगाएंगे उतना अच्छा है। लेकिन गर्ल्स को चाहिए होता है बहुत हैवी लैशेज़, उसके चक्कर में वो काफ़ी सारी कोटिंग मस्कारा की कर देती हैं। तो और लो लैशेज़ पे भी हम इसी तरीके से फ़ैन ब्रश के थ्रू लैशेज़ को क्लीन कर देते हैं। और एक दिन मैं आपको एक और टेक्निक है वो भी बताऊंगी जो मेन सेलिब्रिटीज़ के क्लोज़अप शॉट्स में हम यूज़ करते हैं। और अब मैं नार्स का काजल यूज़ कर रही हूँ और मेरे किसी भी ब्रश के बैक साइड आप काजल ले लोगे। लुक अप, आईज़ को अप कराकर आप बैक साइड से बहुत इजीली काजल लगा देते हो। ये बहुत स्मूथ तरीके से लगेगा, बहुत सेटल तरीके से। और अब थोड़ा सा काजल हम नीचे देखना, ये सबसे मुश्किल रहता है, लेकिन अभी आप देखो कि कितना इजी हो गया। नीचे बहुत इजीली हमने लाइनर लगा लिया। अब मैं फाइनली फिक्सर लगा रही हूँ। फिक्सर को हम अपने आप से सेट होने देते हैं।
और इसके बाद हमें कुछ और एप्लीकेशन नहीं करनी। अब इसको भी लगाने के बाद मैं देखो कि थोड़ा सेट होने देते हैं और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको स्किन के ऊपर सेट कर देते हैं। तो इससे क्या है कि लेस प्रोडक्ट रहता है, जो एक शाइन है, ड्यूई लुक वो रहती है, और ये बहुत ज़रूरी है। ग्लॉस हमें हमेशा इनर पार्ट पे लगाना है, लिप के पूरे लिप पे नहीं लगाना।